जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 1.4 स्टार्ट किया था और प्रश्नावली 1.4 में मैंने टोटल 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया था। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को, है ना, ठीक है, एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है। क्या है? वृत्त की परिधि सी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि एक वृत्त ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ये हमारे पास वृत्त है। अब कह रहे कि जो वृत्त की परिधि है ना, परिधि का मतलब ये वृत्त के बाहर वाला हिस्सा है, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये बाहर जो वृत्त की ये परिधि है, ठीक है, ये वाली जो परिधि है वो क्या है? मान लीजिए सी है। लिख दूंगा परिधि क्या है तो सी है। ये बात उसने कहा था। और उसके व्यास, व्यास क्या होता है? जो केंद्र से जाती है ना, ये वाली, तो ये है व्यास। क्या ये? व्यास। कह रहे कि और जो इसका व्यास है, व्यास लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, व्यास मान लीजिए डी है। क्या है ये? डी है। के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। कह रहा ना कि जो परिधि है और जो व्यास है, अगर इसको अनुपात करेंगे तो क्या होगा? पाई का माना जाएगा। किसका आ जाएगा? पाई, यानी पाई बराबर सी अपॉन डी है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? मतलब ये कह रहा था कि जो पाई है, ध्यान सुनिए, पाई बराबर सी अपॉन डी है कि नहीं। देखिए पाई है, पाई रहने दीजिए। सी क्या है? तो परिधि है। अब बताइए वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होता है ना जी, अपॉन व्यास क्या होता है? तो 2 आर। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, यानी पाई बराबर पाई। तो हमने एक चीज नोटिस किया कि जो ये 2r कैंसिल हो रहा है ये परिमेय है, लेकिन ये कह रहा था कि अगर हम जानेंगे कि अगर आपको याद है कि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो आप ये विरोधाभास हो रहा है। कैसे हो रहा है कि भैया ये कैसे पाई अपरिमेय हो गया? यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है। तो देखिए मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए पाई अपरिमेय होने का रीजन पक्का ये है कि या तो सी या तो डी, कोई ना कोई इनमें से एक अपरिमेय होगा, है ना। या तो सी या तो डी, कोई ना कोई एक अपरिमेय होगा या दोनों अपरिमेय होंगे। यही तो हो सकता है ना, क्योंकि हम लोग पीछे जानते हैं कि जब अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुणा किया जाए, है ना, चाहे घटाया जाए, जोड़ा जाए, भाग किया जाए, तो हमेशा अपरिमेय आता है। ठीक है, ये हमने बताया था आपको। तो ऐसे ही या तो सी या तो डी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो ये आप यही कह रहा था कि आप इसका अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो मैं लिखूंगा कि अतः इसमें सी या तो डी, है ना, सी या तो डी एक अपरिमेय संख्या होगी, है ना। या तो सी या तो डी एक क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है ना। जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया तो पाई बराबर पाई, ये तो करेक्ट आ रहा है। तो आखिर में पाई अपरिमेय हुआ कैसे? तो मैंने बस इतना कह दिया कि देखिए या तो सी या तो डी क्या होगा? अपरिमेय होगा, तभी जाके पाई अपरिमेय संख्या हो सकती है। बस इसमें यही करना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। बस ये निराकरण करके आपको समझा देना है कि देखिए इस प्रकार लिखेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। क्या करना है? संख्या रेखा पर निरूपित करना है। देखिए संख्या रेखा पर निरूपित जब भी करना हो, कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर हो, किसके अंदर? रूट के अंदर हो,
ठीक है, और वो भी दशमलव में हो तो आप कैसे करोगे। पहले चैप्टर में मैं समझाया था कि रूट के अंदर हो लेकिन वो दशमलव में न हो तो आप कैसे करोगे, लेकिन ये है दशमलव में। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी संख्या रूट के अंदर दशमलव में हो तो संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करेंगे समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये संख्या रेखा पर रूट 9.3 है ना, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको स्केल लेना है और 9.3 है ना, 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो 9.3 सेंटीमीटर का आपको ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए मैंने एक यहाँ पे ड्रॉ किया ऐसे लाइन, ये हो गया 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। अब देखिए ये जो पॉइंट्स आए हैं, ये टोटल ये जो दूरी है वो कितना है, 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कितना है 9.3 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करना है कि जितना दूरी यहाँ पे दिया होगा वो दूरी को आपको स्केल से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको हमेशा चाहे 9.3 हो, 2.5 हो, कुछ भी हो, डेसिमल में हो, दशमलव में हो, तो उसके बाद हमेशा आपको 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा ले लेना है। क्या करना है, 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लेना है। बात समझ में आया, ध्यान रखिएगा, 9 पॉइंट की करने के बाद जो दिया है वो करने के बाद 1 सेंटीमीटर हमेशा एक्स्ट्रा करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप प्रकार रख देना है, यहाँ पे ऐसे करके आधे से अधिक दूरी लेके और ऊपर ऐसे कट करिएगा, ऐसे कट करेंगे ऊपर, ठीक है, ऐसे ही नीचे कट होगा ये, है ना। आधे से अधिक दूरी लीजिएगा, देखिए जैसे आधा यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से अधिक दूरी लेके ऊपर कट किया, नीचे कट किया, फिर यहाँ से कट करेंगे ऐसे और इधर कट कर दिया ऐसे। दोनों ये कट होगा, ये लास्ट वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से बीच में। अब देखेंगे कि जब आप इसको मिलाओगे, ठीक है, जब आप इसको मिलाओगे तो ये इस पूरी लाइन के बीचों बीच में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, पूरी लाइन के बीचों बीच में, यानी 9.3 और ये 1 10.3 के बीचों बीच में ये कट करेगा। आधे से अधिक दूरी लेके दोनों तरफ से करिएगा और बराबर ये कट करेगा। जब ये जहां बराबर कट किया तो अब आप सुनिए क्या करना है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे रख देना है ऐसे गोला प्रकार, ठीक है, और यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, समझ में आ गया। कर लेंगे, यहाँ पे रख के ऐसे कर देना है, ये लाइन ड्रॉ कर लेना है। जब ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी तो अब सुनिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत ही क्लियर है। अब समझिए, ये जहाँ पे पॉइंट्स था ना, ये वाला पॉइंट्स जहाँ पे 9.3 जहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री का कोण बना करके ऊपर एक लाइन खींच दिए। 90 डिग्री का कोण बना के ऐसे ऊपर एक लाइन खींच दीजिएगा। बात समझ में आया। जैसे जैसे समझा रहा हूँ बार बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी, समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आना है 90 डिग्री का, यहाँ पे ऊपर की तरफ लाइन खींचना है 90 डिग्री पर, ठीक है, ठीक है। जब 90 डिग्री पर खींचेंगे तो जहाँ पे ये कट करेगा ना, जहाँ पे इस वाली लाइन को कट करेगा, जो कर्व लाइन है ये, है ना, इस जहाँ पे कट करेगा, मान लेता हूँ ये डी है और ये मान लेता हूँ ए है, ऐसे इसका मान लेता हूँ ये ओ और इसका मान लेता हूँ बी और इसका मान लेता हूँ सी। तो जो ये ए और डी है ना, ये ए डी है ना, यही ए डी बराबर हो जाएगा रूट में 9.3 सेंटीमीटर, यानी यही हमारा हो गया रूट में 9.3 सेंटीमीटर। यानी ये जो डिस्टेंस है ना एडी बराबर रूट में 9.3 सेंटीमीटर संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। बात क्लियर हुई, समझ में आया। देखिए फिर से बताता हूँ, जो भी चीजें दिया गया होगा ना, यहाँ पे जो भी डेसिमल में नंबर हो उतना दूरी खींच लीजिएगा। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर खींच लेना है। उसके बाद इस पूरे दूरी को आधा करना है। आधा करने के लिए क्या होगा, गोला प्रकार में यहाँ पे एक पॉइंट रख के आधे से अधिक दूरी ले करके ऊपर कट कर लीजिएगा, फिर नीचे कट कर लीजिएगा, फिर दूसरे पॉइंट से रख करके दूसरे साइड कट कर लीजिएगा, फिर दोनों को मिलाएंगे, जहां पे ये कट करेगा वहां पे प्रकार रखना है, फिर एक ऐसे सर्कल खींच लेना है ना, हेमिस्फीयर जो कि अर्ध गोलार्ध खींच लेना, आधा गोला खींच लेना, ऐसे आधा गोला खींच लेंगे। अब आधा गोला खींचेंगे तो जहां पे ये पॉइंट्स है 9.3 का एंड पॉइंट, वहां से 90 डिग्री करेंगे तो उस गोला को जहां पे कट करेगा वही बीच की दूरी क्या होगी, तो जो आपने संख्या रेखा पर दर्शाना है वही आपका आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आप इसको नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। बिल्कुल आप कटर और पेंसिल ले करके, प्रोटेक्टर ले करके करिएगा। चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि
निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए। देखिए जो प्रश्न दिया है 4, इसका परमेयीकरण करना है, वो भी किसका, हर का। जब आपसे हर का कहा जाए तो हर का परमेयीकरण कीजिएगा, और जब आपसे अंश का कहा जाए तो अंश का परमेयीकरण कीजिएगा। तो यहाँ पे हर का कहा है तो नीचे वाले का परमेयीकरण करेंगे। अब परमेयीकरण का मतलब क्या होता है, देखिए अगर कोई संख्या ऐसे हो, ठीक है ना, तो इसी हर वाले से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो इस माइनस को चेंज करके इसी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। अब इसको समझिए कैसे करेंगे, देखिए दिखाता हूँ। एक प्रश्न ये है 1/√7। अब √7 से ऊपर और नीचे गुणा कर दूंगा। √7 हर है ना जी, इसीलिए तो करूंगा। तो देखिए √7 को 1 में करेंगे तो होगा √7, और √7 को √7 से करेंगे तो हो जाएगा 7, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, यही कहा था परमेयीकरण। दूसरा क्या कह रहे हैं, 1/√7 माइनस √6। तो जब भी परमेयीकरण करना हो तो क्या करना चाहिए, सुनिए इस प्रश्न को। ऐसे लिखा है ना 7 माइनस √6। तो देखिए जब भी दो संख्याएं हैं और बीच में माइनस है या प्लस है तो उसके चिन्ह को चेंज कर दीजिए, उसके बाद गुणा करिए। यानी ये माइनस है तो प्लस करके √7 प्लस √6 अपान √7 प्लस √6 ऐसे करके गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे ऊपर वाले को तो यही आएगा √7 प्लस √6 बटे इसको करेंगे, देखिए a माइनस बी और एक है a प्लस बी, तो हो जाएगा a² माइनस b², यानी ये होगा ये 7 माइनस 6, यानी इसका आएगा आंसर √7 प्लस √6 बटे 7 में से 6 गया 1, यानी √7 प्लस √6, ये होगा हमारा आंसर दूसरा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तीसरा का सेम वैसे ही करना है। तीसरा में क्या है, नीचे तो आपका प्लस दिया है, क्या दिया है, प्लस दिया है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए तीसरा में दिया है प्लस, तो प्लस दिया है तो हम क्या करेंगे, मैंने समझाया था कि अगर प्लस दिया हो तो माइनस और माइनस दिया हो तो प्लस, यानी 1/√5 प्लस √2। चलिए करिए परमेयीकरण। ये √5 प्लस √2 है ना, हर का करना है तो हर वाले को ऊपर रखिए और माइनस लगा दीजिए बस, ठीक है, ऐसे ये हो गया। अब गुणा करेंगे तो 1 से तो वही आएगा √5 माइनस √2, और नीचे वाला देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी a माइनस बी, यानी a² माइनस b² हो जाएगा 5 माइनस 2, यानी √5 माइनस √2 बटे 5 में से 2 गया 3, ये हो गया हमारा आंसर। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1/√7 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1/√7 माइनस 2 को परमेयीकरण करेंगे तो माइनस है तो चेंज कर दीजिए, √7 प्लस 2 और नीचे हो जाएगा √7, ठीक है, और प्लस 2। चलिए अब ऊपर का करेंगे तो वही आएगा √7 प्लस 2, है ना, 1 में करेंगे तो, और नीचे देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी, अभी समझाता है a² माइनस b², तो देखिए a² का हो जाएगा 7, क्योंकि √7 को स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा, और माइनस 2 का करेंगे तो हो जाएगा 4, यानी √7 प्लस 2, है ना, अपान 7 में से 4 गया हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। यानी प्रश्नावली 1.4 का जो 5वां प्रश्न है, इसमें 4 प्रश्न थे, मैंने चारों को कंप्लीट करा दिया। परमेयीकरण आपको समझ में आ गया कैसे करना है, वो भी हर का, अंश का कहा होता तो अंश का क्या होता। तो ये प्रश्नावली पूरा प्रश्नावली कंप्लीट हो गया, 1.4 कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक लास्ट प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.5, उसके बाद ये संख्या पद्धति द एंड हो जाएगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।